को अगर संतान मिले खुशी कितनी होती है। पीपासा नगरी में आनंद भयो अपार, पीपासा नगरी में खुशी भये नर नार। बधाइयां मट रही, बिरध गीत गाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। माता हंसा के मन में आया एक और बेटे को जी भर करके देखूं। जैसे बराबर बेटे के ऊपर नजर डाली, पलंग तो सोना है ही नहीं वहां। हंसा के मां के मन में आया बेटा है ही नहीं। बाण नगाड़े बज रहे, ढोल बज रहे, बधाइयां मट जा रही, गुलाल छिड़का जा रहा है, बिरध गीत गाए जा रहे हैं। अगर कोई अंदर आ गया देखने के लाल को, लोग कहेंगे बुढ़ापे में पति पत्नी दोनों पागल हो गए हैं। अवतरण के साथ देवताओं का आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने के लिए भगवान जाम्बुजी सम्रातल धोरे पे प्रकट होते हैं। देवताओं का स्वागत ग्रहण करने के बाद तत्क्षण उसी पलंग पे पुनः लेटे हुए नजर आते हैं। माता हंसा को लगा मैं सपना देख रही हूं या हकीकत है। तो हाथ घुमा घुमा के देख रही है, हाँ है तो सही है, तो पहले कहां गया था। और जगत में रीति क्या है, जहां मां स्तन का दुग्ध पान कराए उससे पहले बालक को क्या देते हैं, गड़सुदी। भगवान जाम्बुजी के अवतरण के साथ जाम्बुजी को गड़सुदी देने की तैयारी की जाती है। अब गड़सुदी लेकर के गड़सुदी के मुंह में तो देते हैं, अब दाई ला करके गड़सुदी दे, ऐसे मुंह की तरफ हाथ, कभी ठोडी पे चिपका दे, कभी होंठ पे चिपका दे, कभी नाक पे चिपका दे। गाल का नाक टिके कर ठोडी मोहन को मुके हाथ न आवे। लाख कोशिश करने पर भी किसी दाई का हाथ भगवान के मुख तक पहुंचा ही नहीं। वहां चर्चा हुई तो मखौल कर रही हो, गड़सुदी दे रही हो। एक बूढ़ी माता, संदेशा मिला, आई, कहले तुम सब नवनवेली क्या जानती हो गड़सुदी देना। इस गांव के बूढ़ों बूढ़ों को मेरी दी हुई गड़सुदी, हटो। उस जमाने में जो बूढ़ी माताएं होती थी इतना घूंघट रखती थी, मोटी दोड़ी की चूंदड़ी, गड़सुदी लेके जैसे ही भगवान जाम्बुजी को देने के लिए घूंघट ऊपर किया तो सामने क्या देखा, जोगी जम्बदेव जटा जुट धारी शंभु जैसे भव्य देवी राजत है भंगवाशु वेश में। जोगी जम्बदेव जटा जुट धारी शंभु जैसे दे, क्या ऐसे लगा जैसे देवादि देव महादेव जटा जुटधारी मुकुटधारी, लंबी लंबी दाढ़ी है, झट घूंघट को खींचा। मखौल कर रही है मेरे से। अरे बूढ़े आदमी के सामने घूंघट ऊपर करवा दिया। गड़सुदी तो बच्चे को दी जाती है। जाम्बुजी भगवान ने दाई के माध्यम से दुनिया को, लॉर्ड जी को और माता हंसा को संदेश दिया। तू समझ रही हो बे बेटा, नहीं मैं वही हूं, लौट नंद राय यशोदा हंसा भाई। मरुस्थल है ब्रिज भवन, पीपासर ब्रज है सही, कृष्ण कवल के कारण गुरु जम्बलियो अवतार। क्या कह रहे हैं जाम्बुजी स्वयं के बारे में, तुम समझ रहे वो मैं नहीं हूं, जुगा जुगा को जोगी आयो, मैं तो युग युग का योगी हूं। लेकिन संसारी जीव मोहांध होता है, मोह में इंसान अंधा हो जाता है। अब परिवार में पता चला नन्नेव से भुआ तांतु
भतीजे के दर्शन के लिए आ रही है। आज मॉडर्न जमाना, पहले झुगलिया टोपलिया हाथ से सीते थे। टोपी होती ना, टोपा बनाती थी माताएं, ऊपर फूल बना करके बड़ा जोर का बनाती थी। कुर्ता भी हाथ से सीती थी। तो बुआ तांतु जुगलिया टोपलिया लेकर के पीपासर आई। जिस पलने में भगवान लेटे हैं, भतीजे को लाल लडाने के लिए झूले में से उठाना किया। सोमन की शिला हिले तो जामुजी हिले। आगे का भाभी साहब, आपका बेटा इतना वजन, मैं तो 10 से मचो नहीं कर पाई। माता हंसा कहने लगी, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? इतने में दाई उठा के फटाक से ले आई। जहां अभिमान ताह मनाही, भगवान क्या कहते हैं? जिसके मन में लेश मात्र भी अहंकार है, उसके जीवन में हमारे लिए कोई स्थान नहीं। भगवान आगमन के साथ अनेकों संकेत देते हैं। एक दिन मां पलने में लेटा करके गायों का दूध निकालती है। दूध निकाल के कढ़ाउन पे डाल के चूल्हों पे चढ़ाती है। बछड़ों को बाड़े में डालने के लिए पहुंचती है। अब गायें इतनी थी, एक बछड़ों को डाले, लेके दूसरा लाए, पहले वाला निकल जाए। बछड़े उछल कूद कर रहे हैं। इधर दूध गर्म हो गया, दूध उफनेगा, मां को तकलीफ होगी। भगवान ने दूध की कढ़ावनी को उठा करके नीचे बीवल में रख दिया। उधर मां इतनी देर से जो बछड़ों के पीछे भाग रही थी, देखते देखते एक हाथ दिखा, ऐसे किया, सारे बछड़ों को बाड़े में डाल दिया। माता इतना लंबा हाथ, कहां से हाथ आया? किसका हाथ है? अब बाड़े में डाला, फलसा लगाया, दौड़े दौड़े, अरे इतने दूध उफन गया होगा। आकर के देखता हूं कढ़ावनी बीवल में पड़ी रखी हुई। नन्हे से हाथों के कानों पे निशान है, बीवल में पैरों के निशान है। इतने छोटे छोटे हाथों के निशान, इतने छोटे छोटे पैरों के निशान। जाकर को बेटे को देखा, एक पैर का अंगूठा मुंह के पास हाथ में पकड़ा, दूसरे पैर, दोनों पैर के राख लगी हुई है। जो निशान कढ़ावनी के कानों पे मंडे हुए थे, वो भगवान के हाथ पे निशान। अंसा दौड़े दौड़े गई। लॉर्ड जी जी सुनो सुनो, बेटे ने इतनी बड़ी दूध की कढ़ावनी को नीचे रख दिया। लॉर्ड जी कहने लगे, चुप रे चुप, दुनिया वाले कहेंगे बेटे के गीत गा रहे, पागल हो गए बुढ़ापा में। अब हकीकत को भी वो बतला नहीं पा रहे। वो ये नहीं कह पा रहे हैं ये तुम्हारे सामने आने वाला साधारण बालक नहीं है, ये केवल मां की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस रूप में परमात्मा आए हैं। समय बीतता गया, 7 साल की अवधि हुई है। एक दिन हर मां बाप के मन में रहती, मेरा बेटा कोई चीज मुझे ला के दे। बेटा चलता गिर जाता, मां खुश होती, 2 कदम चले फिर खुश, मन में खुशी होती, बेटा तो गिर रहा। लेकिन धीरे धीरे प्रसंग अनेकों ऐसी चमत्कारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं मुख्य घटना की ओर ला रहा हूं। एक दिन लॉर्ड जी महाराज ने